क्या कर लेना चाहिए सिंह राशि के जातकों को? सिंह मेरी हमेशा से ना बड़ी फेवरेट राशि रही है। मुझे लगता है कि मैं अगर पूरे 12 राशि मंडल के अंदर अगर मैं किसी राशि को बहुत पसंद करती हूँ तो वो सिंह राशि है। सिंह राशि वाले क्या करें वो तो मैं आपको बताती हूँ लोकेश जी, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ चीजें बताती हूँ। ये ना बड़े क्लियर हार्टेड लोग होते हैं, ठीक है। ऊपर बड़ा गुस्सा लेके चलेंगे मुंह पे, लेकिन इनसे ज्यादा ईमानदार आपको कोई नहीं मिलेगा। सर तपा हुआ, हृदय उतना ही शांत, दिमाग के अंदर ज्वालामुखी और हृदय के अंदर शीतलता, बर्फ, ठंडक। दुश्मन को भी माफ करने की कैपेसिटी अगर कोई रखता है तो वो सिंह है। दहाड़ेगा तो एक सिंह 1000 पर भारी है। इसलिए इनसे बेमतलब के पंगे मत लो। इनके अंदर माफ करने की क्षमता बहुत कम है। अगर आपने सॉरी बोल दी तो बात खत्म हो गया, पुरानी बातें खत्म करो, नए सिरे से जिंदगी चालू करो। लेकिन अगर इनके अंदर वो सॉरी वाला भाव आपने जागृत नहीं किया, इनको लगा नहीं ये अभी भी ऐठ रहा है, ये अभी भी गुस्सा दिखा रहा है, या ये अभी भी दुश्मनी निकाल रहा है, तो इनसे ज्यादा कोई भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। दुश्मन के दोस्त बन सकते हैं और समय आने पर दुश्मन को दुश्मनी भी ढंग से सिखा सकते हैं। वो है सिंह राशि वाले। गलत का चयन बहुत कम करते हैं, सही के साथ खड़े रहते हैं, अंदर से सबकी परवाह करते हैं, ऊपर से नहीं दिखाते कि हम बहुत केयरिंग है। समय आएगा तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, समय आएगा आपका सपोर्ट कर देंगे, समय आएगा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। बहुत मनी माइंडेड नहीं होते, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है वो टेक्निक इन्हें बहुत अच्छी आती है। अच्छा। पूरे दिन जो है आप इन्हें भरी दोपहरी में काम करा लीजिए, पसीने टपक रहे होंगे ऐसी स्थिति में काम करा लीजिए, लेकिन वहां भी आंतरिक मन में ये चल रहा होगा मेरे माँ बाप को आराम मिलना चाहिए, वो एसी में बैठने चाहिए, वो कूलर में बैठने चाहिए, उनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, मेरी फैमिली कंफर्ट जोन में रहनी चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जीवन जो है वो मेरी फैमिली के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। तो ये ना बड़े अलग तरह के लोग हैं। ये समझ में आ जाए तो इनसे बेहतरीन कोई नहीं, और अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं कहती हूँ कि इनसे ज्यादा बुरा कोई नहीं। तो सिंह राशि के जो जातक है जिनका आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उनके लिए उनको किन देव की पूजा कर लेनी चाहिए? नरसिंह देव। नरसिंह देव। वैसे ही एनर्जी लेवल बहुत हाई है, पर इन्हें चाहिए फोकस्ड एनर्जी, इन्हें चाहिए पावर। है ना, सिंह है, राजा राजा ही रहता है, उसको राजा ही बन के रहना है चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो वो राजा वाली प्रवृत्ति इनके अंदर से नहीं जाती। आपने जो डोमिनेटिंग वाली बात करी वो सिंह राशि वाले थोड़े होते हैं। अच्छा। अपनी बात को पूरा करवाना, अपनी बात को मनवाना, जो मैंने कह दिया उसे मानिए। पर पसंद क्यों है मुझे ये राशि? क्योंकि दूसरों के लिए बड़ी लक्की राशि होती है। ये दूसरों के लिए बड़े ही ज्यादा भाग्यशाली राशि है। सिंह राशि की लड़कियां बड़ी भाग्यशाली हैं अपने परिवार के लिए। जबान से बेशक आपको जो है वाणी निकलेगी तो थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन हृदय की इतनी प्योर होते हैं, इतने साफ होते हैं, इतने क्लियर क्रिस्टल होते हैं कि गजब हीरे हैं अगर आप इनकी महत्वता समझ लें तो ऐसा कहते हैं त्रिशला जी कि वैष्णव जंतु तेने कहिए जो पीर पराई जानी रहे। तो जो दूसरों का दुख समझ रहे हैं वो डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। जलता हुआ दीपक ही अपने नीचे अंधेरा रखता है लोकेश जी। दुनिया को रोशन करने वाला दिया कभी खुद को रोशन नहीं कर पाता। सिंह वही है। अच्छा। दुनिया को ये समझते हैं पीर पराई जाने रे, ये समझ लेंगे दूसरे की पीर, लेकिन जे तन लागे वही तन जाने, पीर पराई कोई ना जाने। ये सिंह है। तो क्या ये होने के बावजूद भी क्या इस वाक्य की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी? अगर दिया तले अंधेरा हो जाएगा तो? दिया तले तो हमेशा ही अंधेरा है। नहीं, पर यदि दिया तले अंधेरा हो जाएगा तो क्या वो डोमिनेटिंग इसलिए हैं क्योंकि वो दूसरों की पीड़ा समझ के उनके सुख दुख के सहभागी बन रहे हैं? कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
बिल्कुल कह सकते हैं। किसी का गलत नहीं चाहते, किसी का गलत हो ये नहीं इनसे इनको कबूल है। हाँ। कह सकते हैं कि ये डोमिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका भला चाहते हैं, हम्म। लेकिन वो भला लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ। वो दृष्टि भी तो चाहिए। हाँ। माँ दुर्गा की सवारी हैं, हम्म। साक्षात जिसके ऊपर माँ दुर्गा अपने आप को प्रकट करती हैं दुनिया के सामने, हम्म। और माँ के साथ जो पूजे जाते हैं वो इस राशि का चिन्ह है। तो आप खुद समझ लीजिए, बल, शक्ति, विद्या, गुण सब होता है इनके पास, समझने वाला कोई चाहिए। बिल्कुल। तो आने वाली है धूमावती जयंती और आने वाला है अंबुबाची का मेला जी 22 जून से। जी तो क्या सिंह राशि के जातकों को यदि उनकी क्षमता हो जी तो जाना चाहिए कामाख्या और वहां जाके करनी चाहिए साधना? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी लोकेश जी, कामाख्या इस समय में केवल वही जाएं जो साधक है, क्योंकि इस समय माँ के दर्शन तो होते नहीं। हाँ। और वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ जाकर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे जो इस समय का, इस अवधि का पूरे साल इंतजार करते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ से नागा साधु आते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से अघोरी बाबा आते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से तांत्रिक आते हैं कि वो बैठ के माँ के पास में अपने मंत्र जाप करेंगे, अपनी साधना करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप उस जगह पर नहीं हैं, जो लेवल वहां पर उस समय होता है, आप उतने बड़े साधक नहीं हो, घर में बैठो। घर में बैठकर भी माँ को स्मरण किया जा सकता है। एक लाल कपड़े के अंदर नारियल लपेट के माँ का स्मरण करके घर के अंदर दिया जलाइए, बैठ के अपने घर में ही पूजा करिए, माँ तो वहां भी आशीर्वाद देंगी। तो नरसिंह जयंती के विशेष अवसर पर सिंह राशि के जातकों को क्या उपाय कर लेने चाहिए? नरसिंह भगवान के लिए तो आप उनका दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आप उनके पसंदीदा जो भोजन है वो आप उनको भेंट कर सकते हैं, और पीले रंग का वस्त्र उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों की विशेषता आपने बताई, लोगों का सबका दुख समझते हैं, दूसरों की पीड़ा भी समझते हैं। कई लोगों के सवाल आ भी सकते हैं, हम बहुत लोगों के लिए अच्छा करते हैं, इसके बावजूद भी हमें उसके रिवर्स में हमेशा उल्टा ही मिलता है। वैसे आपको सच बताऊं मैं लोकेश जी, ये फिर ये कहा जाएगा कि पता नहीं कितने % लोग सिंह राशि के हैं और ये वो कहने वाले बड़े कटाक्ष करते रहें, लेकिन मैं आपको अगर सिंह राशि अपने अंदर झांक कर देखेंगे या आईने के सामने खड़ा होकर देखेंगे तो वो ये पाएंगे इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं। इन्हें खुद को ज्ञात है ये बात कि नेकी कर और दरिया में डाल, ये मैं जो भी करूंगा उसे कोई सराहेगा नहीं, बुराई ज्यादा होगी अच्छाई होगी नहीं। तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज के लिए। अच्छा। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं होती लोकेश जी। किस तरीके के रंगों का चुनाव नहीं करना चाहिए सिंह राशि के जातकों को? काला, भूरा, नीला, डार्क हरा, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कौन से वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए सिंह राशि वालों को? पीपल के वृक्ष नित्य रूप से पानी जल देना चाहिए वहाँ। इन्हें रोपण करने चाहिए साल में कम से कम 2 बार 3 बार 5 बार पीपल के वृक्ष का। चलिए।